ज्यादातर नेता मुझे तो इसी तरह से लगे जो माफिया बन गए, भूमाफिया बन गए, बजरी माफिया बन गए, युवाओं को रोजगार खाने के नाम पर माफिया बन गए। लेकिन डर उनको लगे, मेरे को डर किस बात का, जब मैं तो फकीर हूं, 1 रुपया मेरी जेब में रहता नहीं है। कब तक मैं वेट करूं? मैंने छबड़ा वेट किया, देवलियोनेरा वेट किया, यहां भी वेट किया, और कोई गारंटी नहीं है आगे भी मुझे ये लोग मौका देंगे। कांग्रेस और बीजेपी में अच्छे लोग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे पास है। प्रमोद जैन भाया पे इतने मुकदमे लगने के बाद वो जेल क्यों नहीं गया? और मैं एक नॉर्मल बच्चों के लिए धरना देता हूं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, मेरे को जेल हो जाती है। प्रमोद जैन भाया पे सीबीआई क्यों नहीं आई, जो देश का सबसे भ्रष्ट मंत्री रहा है? नरेश मीणा तो अगर तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो नरेश मीणा तो वोट मांगने नहीं, नरेश मीणा तो तुम्हारे इलाके में आ जाए, तुम्हारे किसी गांव में आ जाए तो नरेश मीणा को तो जूतों की माला पहनाना। पर कम से कम एक बार मुझे भरोसा दे दो, विश्वास दे दो, मुझे जिता के भेज दो। अगर आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं तो मुझे फूल माला नहीं। अजी मेमोरी लॉस हो गई इनकी कांग्रेसियों की, मेमोरी लॉस हो गई, तभी तो भाया को बार बार टिकट दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि हमें तो वहां अंता में कोई टिकट आरती नहीं मिला। इतनी बड़ी संख्या यहाँ किसानों की है और कांग्रेस को टिकट आरती नहीं मिला। डोटा सर कहते हैं हमें टिकट आरती नहीं मिला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए आज तक बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ और कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? इनको इसी बात का डर था कि ये जो युवा नरेश मीणा है, जिसकी इतनी पकड़ है, अगर इसकी बात आवाज अगर राहुल गांधी तक चली गई और गलती से भी राहुल गांधी ने इसको एक बार टिकट दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन अब ये तय है, टिकट तो ये पार्टियां मुझे तो कभी देगी नहीं। अब ये जनता के बीच में, जनता टिकट दे के एक बार विधानसभा भेज दे तो इन पार्टियों को बता दूंगा विधानसभा में कि नरेश मीणा कौन है। अंता में बता दूंगा ये जो अधिकारी कर्मचारी जो खाईगड़ी मचाओ ना थाना तहसील। और आज जब नरेश मीणा ने नामांकन भरा तो 7 तो एडिशनल एसपी थे। कितने? 7 एडिशनल एसपी, 21 सीआई और फोर्स ही फोर्स थी। तो मतलब क्या आज अंता, जब नरेश मीणा को ये अंता के लोग एक बार एमएलए बना दो, मैं तो अंता में नहीं विदेश में भी रहूंगा ना, तब भी किसी अधिकारी की औकात, कर्मचारी की औकात नहीं होगी जो किसी से 2 रुपए खा जाए। अगर एक बार अंता में विजय विधायक बनाकर बिठा दिया ना तो ये खौफ रहेगा थाने तहसील यार कोई किसान से कोई 1 रुपये मत खा जाए। अगर कोई किसान से गड़बड़ कर दी, किसी आम जन से किसी ने गड़बड़ कर दी तो समझौता होने में टाइम नहीं लगेगा। पर यही जनता चाहती, कोई नकली 2-4 मीणा बना देंगे, कोई शापी बंदा देगा, दारू पवा देगा, और कोई दूसरी समाज को गाड़ी को आड़ कटा और वीडियो बना लेगा, या कोई खुद की गाड़ियां खुद तोड़ लेगा, खुद की गाड़ियां खुद तोड़। इसने प्रमोद जैन भाया ने जो शिवनाथ जी नागर को पहली बार चुनाव हराया अंता की धरती पे, आपको पता ना इसकी हिस्ट्री। प्रमोद जैन भाया ने जब शिवनाथ जी नागर के खिलाफ ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, जब चुनाव जीता तो कैसे जीता? इसने वोटिंग के 1 दिन पहले खुद की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलवाई। विनीता ठाकुर एसपी थी और खुद की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई। आज दिन तक वो नहीं पकड़े गए कि किसने गोलियां चलाई। और बेचारा वो शिवनाथ नागर इतना सीधा सज्जन आदमी था कांग्रेस का, उस पर आरोप लगा दिया। और उस समय ये भी था इसने गौशाला और फलाना दूध बांट रहा, और भगवान चले पायो तो सब लोग बहुत दंडवत यात्रा कर रहे हैं, कोई कहीं गिर रहे हैं, फिर बाद में पता चलियो ना और भगवान कहीं ये तो राक्षस छे, ये तो गाय को भी खा गयो, गौशाला भी खा गयो, प्रिया हॉस्पिटल खोल और कोरोना में जनता को भी खा गयो। कहीं छोड़े ही ना, बाटा लोटी तो बहुत सस्ता छे, आदमियों की जाने लिए इसने कोरोना में। बाटा लोटी रेत खाना तो फिर भी आसान है, इसने कोरोना 2020 में जो कोरोना आया, इसका हॉस्पिटल है या प्रिया हॉस्पिटल, जिसमें 3-3 लाख रुपए लिए एक मरीज से, 3-3 लाख रुपए, वो इंजेक्शन, जिसको लोगों ने देवता माना, चुनाव जिताया। अरे यो तो छोरा का ब्याह की तैयारी कर रही है, और कब चुनाव आओगे ना 28 को, ठीक है, 6 महीना पहले फिर छोरा को यश भाया को ब्याह करेंगे और नुक्ती पुड़ी खुआर फिर जीत जाओ, पहले दूसरो लाडो आदर। तो इनका तो ये जी आज दिन तक नुक्ती पुड़ी खिलाने के अलावा आज दिन तक कोई आम जन के लिए कोई धरना दिया हो तो बताओ। आप क्या खिलाओगे? मैं तो धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो कर्मचारी को लट दूंगा, किसानों को कोई बीमा का पैसा अटका के बैठ जाएगा कलेक्टर, तो कलेक्टर को बाहर ले आऊंगा ऑफिस से पकड़ के। डीपी न देखो तो आईएनजन आगे पाछे भागते रहो किसानों के। फर्जी अधिकारी कर्मचारी अगर कोई यहाँ टिकेगा,
तो वो मेरे रहते हुए तो नहीं रहेगा। मतलब कुछ यहाँ पर भी हो सकता है कोई कांड यदि करेगा तो। कितना फोर्स लग रही थी आज, लग रही थी ना फोर्स, वो इसलिए तो लग रही थी। और ऐसा ही नेता चाहिए जनता को, एमएलए के ऐसा नेता जनता को ऐसा हो कि एमएलए को बात हो कि नहीं हो, पर उसका डर ऐसा हो कि प्रशासन ऑलरेडी लोगों का काम करे, ऑलरेडी लोगों का काम करे। थाने में जब यहाँ का किसान कोई शिकायत दर्ज करने जाए तो थानेदार कहे आओ बेटा आ बैठ कुर्सी पे, चाय पी पानी पी। ऐसे नहीं है कैसे आया है, ऐसे नहीं कहे थानेदार, अरे भाई कैसे आया यार, क्यों आया है। जब नरेश एमएलए बन जाएगा तो थानेदार कहेगा आओ पटेल जी आओ, आओ काका जी आओ, चाय पियो, एक बार तो चाय पियो, ठंडा दिमाग से पियो। अब कहीं करेगा काली है, अभी कहने लग गए होंगे। और उकलार तो लोकल तो कोई कोने बाहर का आया कहीं के होगा, अब क्या करे भाई बाहर का आया मारी बात सुनो, था भी लिया ना बारह का अतना आया छे। हाँ चलो तो सारा ही बारह का छे, जयपुर से आया कोई 2 साल से आया 25 साल का रिश्ता बनाया जब आया छे। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातले बाज। अंता उपचुनाव में इस बार राजस्थान में कुछ रोचक ऐसा हो रहा है, पूरे राजस्थान के गली गलियारों में किस्सा बन गया है, जहां दूसरी विधानसभाओं में अंता की किस्से होने लगे हैं, पान की गुमटियों से लेके किरानों की परचूनों की दुकान तक। आज हम आए अंता चुनाव में, आज नरेश मीणा ने नामांकन किया है, आज ये दूल्हे बन गए हैं, कैसा बताइए सबसे पहले इसका। आज मैंने नामांकन डाला था, सुबह मेरे माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ में नामांकन डाल के मैंने पूरी अंता की जनता को दंडवत प्रणाम किया है, उनके चरणों में ढोक लगाई है और उनसे अपील की कि इसको ढोक को अपने चरणों में मानते हुए मुझे आशीर्वाद दें। और उसके बाद जो मेरी नामांकन रैली हुई है उसमें जिस तरह का जन समर्थन अपने आप उमड़ कर आया है मुझे आशीर्वाद देने। अब ये चुनाव नरेश का नहीं है, ये अंता की जनता का चुनाव है। अंता की जनता इस चुनाव को लड़ रही है, बदलाव के लिए जनता चुनाव लड़ रही है, परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हुई है। ये चुनाव नहीं है, अब एक क्रांति है, एक जन क्रांति है। लोगों ने अब तक जिनको वोट दिया, जिनको देखा, चेक किया, परखा है, वो बदलाव चाहती है, वो नए चेहरे को मौका देना चाहती है। वो चाहती है कि राजस्थान के बाकी के कोनों में जिस तरह से आंदोलनों की राजनीति होती है, जिस तरह से आम जन के लिए लड़ाई लड़ते हुए नेता दिखते हैं, उसी तरह से हाड़ौती में भी आम जनता की लड़ाई लड़ने वाला नेता चाहिए। तो आज जो लोगों ने आकर बिना अपने खर्चे पर आकर जो आज मुझे आशीर्वाद दिया है, मतलब आपने कोई खर्चा नहीं किया आज, मतलब नहीं, सब नहीं, आपके नहीं, मेरे टीम पास ने, आपके समर्थकों ने, जी। जो आपको दिल से चाहने वालों ने। देखिए मेरा तीसरा चुनाव है और मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास इतने बड़े चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, बस मेरे पास तो एक मन का हौसला है। लेकिन आज भी जिस तरह से लोग खुद की गाड़ी घोड़े डीजल बढ़ाकर मेरे लिए आए हैं, मुझे लगता है कि मैं जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ, जिस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, उसको जनता पसंद कर रही है और उसको पसंद करते हुए ही मुझे यहाँ से विधायक बनाने का मन जनता बना रही है। खाटू श्याम जी से आशीर्वाद ले लिया। बिल्कुल नीली छतरी वाले की कृपा है, नीली छतरी वाले की तो कृपा है कि मुझे 2 साल में तीसरा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वो नीली छतरी, खाटू नरेश की, वो नीली छतरी वाला ही कुछ नरेश मीणा से बड़ा करवाना चाहता है। मैं बार बार कहता हूं नीली छतरी वाले की कृपा है कि ये जो लोग दुश्मन जो मेरे हैं, जो लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि नरेश मीणा को जेल भेजने से नरेश डर जाएगा, मुकदमे लगाने से नरेश डर जाएगा, परेशान किया, प्रताड़ित किया, मेरे साथ वालों को परेशान किया, प्रताड़ित किया। लेकिन ये नीली छतरी वाले की कृपा मैं मान रहा हूं कि जो लोग, जो दुश्मन, जो बड़े बड़े राजनीति के मुझे खत्म करना चाह रहे हैं, बाबा साहब शक्ति दे रहे, खाटू नरेश शक्ति दे रहा है कि दिनों दिन उनके आशीर्वाद की वजह से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नरेश भाई तुम डरते नहीं हो क्या? ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कई नेता डर जाते हैं, वो कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ पाते, और क्या किसी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। आप तो अभी दोनों पार्टियों के खिलाफ खड़े हुए हो, कांग्रेस बीजेपी के भी। डर नहीं है तनिक? क्यों, परिवार वाले हो। सर डर तो उनको लगे जो गलत काम करें, जिनके काले कारनामे हों। आज मैं ये देख रहा हूं, मैं 12 में और राजस्थान में जो नेता हो गए, वो जो जनसेवक बनने की बात कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, लेकिन वो सारे ही या तो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं,
या शराब का काम करते हैं या बजरी का काम करते हैं या अन्य कोई पीडब्ल्यूडी पीएचडी इनमें ठेकेदारों में अपना कारोबार करते हैं। कोई भी नेता, ज्यादातर नेता मुझे तो इसी तरह से लगे जो माफिया बन गए, भू माफिया बन गए, बजरी माफिया बन गए, युवाओं को रोजगार खाने के नाम पर माफिया बन गए। लेकिन डर उनको लगे, मेरे को डर किस बात का, जब मैं तो फकीर हूं, 1 रुपया मेरी जेब में रहता नहीं है, अकेला घूमता हूँ, अकेला ही घूमता हूँ। कभी आज दिन तक तो ना तो मैंने कोई सुरक्षा की तरफ से, मेरी तरफ से देखा कि मेरे को कोई सुरक्षा चाहिए। लेकिन जनता का विश्वास है, जनता बराबर, जब तक नीली छतरी वाला, जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा, जब तक जिंदा है, जब तक उसकी बिना कर पाके कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को फकीर कैसे मानते? इतने लाखों समर्थक जो दिल से चाहने वाले, अगर 5 रुपए की चाय कोई नहीं पिलाता है। देखिए जब गांधी जी आए देश में और जब आजादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़े तो वो भी फकीर ही थे। जनता को जब ये भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई छुपी हुई है, इसके अंदर, इसकी आवाज में सच्चाई छुपी हुई है, तो जनता बम्पर छप्पर फाड़ कर जनता उसको आशीर्वाद देती है। वही आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। चाहे वो अनशन के समय आपने बात जयपुर में देखा होगा, मैं अनशन पे बैठा रहा, अनशन से मैंने कॉल दिया कि आपको आना है लोगों को, लोग आए, मैंने जब मदद मांगी, आर्थिक मदद, तो लोगों ने आर्थिक मदद की। आज स्थिति है कि मुझे मदद करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। और आज तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो काम किए हैं उसके आज कहीं न कहीं जनता ने आकर मुझे आशीर्वाद देकर दिखा दिया कि भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मैं ये मानता हूं। मेरा एक सवाल है कि नरेश भाई, 21 तक नामांकन होंगे, फिर नाम वापसी के भी दिन होंगे, कहीं ना कहीं से दबाव तो आ रहा होगा नरेश भाई, क्योंकि इतना बड़ा लोगों को इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यह हो गया। कांग्रेस से आपने टिकट मांगा, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस वालों को डर सता रहा है। बीजेपी वाले अभी तक अपना कैंडिडेट आज तक नहीं घोषित कर पाए। आपने मैच को ऐसा लाके फंसा दिया कि मीटिंग्स में मीटिंग्स हो रही है उनकी। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे नेचर को जानते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे से बात कर ले। चुनाव की मैंने घोषणा कर दी थी, उसके बाद जरूर गुंजल साहब मेरे प्रति चिंतित रहते हैं, तो उनका फोन आया था और उन्होंने कहा था कि भाई नरेश, निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए। फिर मैंने उनको अपनी बात रखी, मैंने कहा भाई साहब, मेरा कब तक मैं वेट करूं? मैंने छबड़ा वेट किया, देवलियोनेरा वेट किया, यहां भी वेट किया, और कोई गारंटी नहीं है आगे भी मुझे ये लोग मौका देंगे। तो मैंने उनको निवेदन करके, आग्रह करके, और कि भाई मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। उसके अलावा किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी की हिम्मत भी नहीं है मेरे से बात करने की। प्रहलाद गुंजल जी की हिम्मत हुई, प्रहलाद गुंजल जी की आपने मदद करी, अभी भले वो कांग्रेस में हैं, ठीक है, आपको लगता है वो आपकी मदद करेंगे? वो जहां कहीं भी है उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। आशीर्वाद ही मदद के तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। वोट तो यहाँ पूरी जनता की जनता तैयार बैठी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में अच्छे लोग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे पास है। हाड़ौती की राजनीति कुछ अलग है। हाड़ौती की राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस बीजेपी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा है कुछ? हाँ, यहाँ तो मिक्सअप है, प्योर कुछ नहीं, पूरा ही मिक्सअप है। यहाँ तो जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति इसी बात की करते हैं। गुंजल साहब का जो मेरे उनके प्रति जो है कि गुंजल साहब के साथ बीजेपी में रहे तभी छल कपट करके उनको हरा देते थे, अभी वो कांग्रेस में आए तब भी छल कपट करके उनको हरा दिया। एक वीडियो जारी हो रखा है यहाँ, और प्रमोद जैन भाया उनके लिए इतने गंदे शब्द बोल रहा है उस वीडियो में, मैंने सुना है। गुंजल साहब के लिए, भाया गुंजल साहब के लिए बोल रहा है कि वो बहुत गंदा बोल रहा है कि गुंजल साहब की पता नहीं, अभी इसको मैं कुछ बोलूंगा और वो कटिंग करके लोग डाल देंगे उल्टा सुल्टा, उसको उल्टा ले जाएंगे। लेकिन गुंजल साहब के लिए बहुत गंदा वीडियो में बोल रहा है कि वो नंगा हो गया, उसकी चड्डी उतर गई, वो फलाना गाँव में जा जाके देवनाना, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाया, बहुत गंदा बोल रहा है। और ये एक वीडियो मैं जारी करूंगा अभी आपको, ऑडियो भी मैं जल्दी, जिसमें प्रमोद जैन भाया कह रहा है अमित शाह से मेरी मुलाकात हुई, आधे घंटे गप्पे सप्पे हुए। प्रमोद जैन भाया पे इतने मुकदमे लगने के बाद वो जेल क्यों नहीं गया? और मैं एक नॉर्मल बच्चों के लिए धरना देता हूं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, मेरे को जेल हो जाती है।
ये कौन सी मिली भगत है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और प्रमोद जैन भाया को ये सबको पता है कि चुनाव होने वाला है और चुनाव होने वाला है तो प्रमोद जैन भाया को टिकट मिलेगा। तो टिकट मिलने के पहले ही बीजेपी सरकार उसको सलाखों के पीछे डाल देती। पर कहीं न कहीं सब मिली भगत है। प्रमोद जैन भाया पीटी सीबीआई क्यों नहीं आए जो देश का सबसे भ्रष्ट मंत्री रहा है? सब मिली भगत है। लेकिन अब हाड़ौती की जनता इस मिली भगत को जान चुकी है और यही कारण है, आप जो कह रहे हो ना, अभी कह रहे थे आप कि अंता के लोग बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे और अंता के लोग, जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को बनाया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद करते हैं लोग। मुझे भरोसा है राजस्थान की जनता और अंता की जनता भी एक बार 2.5 साल के लिए मुझे मौका देगी। आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, 2.5 साल एक बार मुझे अंता की जनता मेरे पे भरोसा करके और मुझे आशीर्वाद दे दे। अगर मैं खरा नहीं उतरूं तो मैं तो ये कहता हूं कि तुमने 3 बार एमएलए बनाया प्रमोद जैन भाया को, 2 बार वो हारा, 5 चुनाव लड़ लिया। नरेश मीणा तो अगर तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो नरेश मीणा तो वोट मांगने नहीं, नरेश मीणा तो तुम्हारे इलाके में आ जाए, तुम्हारे किसी गांव में आ जाए तो नरेश मीणा को तो जूतों की माला पहनाना। पर कम से कम एक बार मुझे भरोसा दे दो, विश्वास दे दो, मुझे जिता के भेज दो। अगर आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं तो मुझे फूल माला नहीं, वैसे भी मैं नंगे पैर घूमता हूँ, सिर पे पगड़ी पहनता नहीं हूँ, शपथ ले रखी है। कब तक नहीं पहनेंगे? जब तक धन्ना सेठों को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक नहीं देता, जब तक रहूंगा। मतलब यहाँ से अंतर ये भी प्रण, ये जो प्रण अगर अंता की जनता चाहेगी तो मेरे जूते पहन लूंगा, चप्पल पहन लूंगा। ये प्रण है कि मदद इनको, ये जो धन्ना सेठ है, इनको विधानसभा लोकसभा में जिस दिन रोक दूंगा उस दिन चप्पल पहनूंगा। एमएलए एमपी की ये प्रण नहीं है और मुझे भरोसा है। तो अब मेरा नरेश भाई आपसे एक सवाल है, आज की सभा को देख के, मतलब इतना प्यार करते हैं आपको, है ना, तो आप अपने आप को मतलब किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल भैंसला, जो आप उसको भैंसला जी तो नहीं रहे इस दुनिया में, ऐसे कोई नेता देखो मैं महसूस किया होगा? देखिए क्रांतिकारी नेताओं को पसंद करता हूँ, आंदोलनकर्ताओं को पसंद करता हूँ। मैं पदचुम्मी करने वाले, पार्टियों के झंडे उठाने वाले नेताओं को पसंद मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है। मैं लीग से हटकर चलने वाले नेताओं को पसंद करता हूँ। उसमें मैंने आज अभी मेरे बैनर में आप फोटो देख, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत ज्योतिबा फूले, चौधरी चरण सिंह, सामाजिक क्रांति के प्रणेता राजस्थान में कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला, हाड़ौती में ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भरत सिंह जी कुंदनपुर, इन लोगों का मैंने फोटो लगाया है और इन्हीं के पद चिन्हों पे राजनीति करना चाहता हूँ। भरत सिंह जी कुंदनपुरा इस दुनिया में नहीं रहे, वो आपके गुरु, आप बहुत सम्मान करते थे, जब वो गए तो बहुत आपको दुख हुआ, मुझे पता है। मैं तो इस मामले में, मेरे उनसे क्या रिश्ते थे, क्या संबंध थे, अभी उनके दुख का समय चल रहा है उनके घर में। लेकिन इस मामले में तो आप जब उनके दोनों बेटों से आप मेरे बारे में पूछोगे, उन परिवार के बारे में पूछो, वो मुझे तीसरा बेटे के रूप में मानने लग गए थे और केवल इसलिए, उन्हीं की वजह से आपने अनशन तोड़ा था। जी उन्हीं की वजह से उन्होंने अनशन आग्रह तोड़ा किया था। था। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस दिन उन्होंने अनशन मेरा तोड़ा था उसके जस्ट बाद उनके लास्ट शब्द थे, जब मैंने अनशन तोड़ा था, उन्होंने जो ताली बजाई थी और कहा था भाई मेरे आग्रह पे इसने, उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोल पाए थे, उनको अटैक आ गया था जस्ट। और बहुत वो दुखद सीन है वो मेरे लिए, मतलब वो व्यक्ति चले गए पर अभी भी मतलब मुझे वो व्यक्ति कितना सोचते होंगे मेरे लिए, कितना सोचते होंगे, जिन्होंने अगले दिन मेरे से कहा कि बेटा, रोने लग गए, बच्चे की तरह रोए, बिलखने लग गए कि बेटा अनशन तोड़ दे, मेरे तेरे को, तेरी जरूरत है राजस्थान को। वो आदमी कितना, कैसा सोचता होगा राजस्थान के बारे में, वो कैसा सोचता होगा इस हाड़ौती के बारे में, जिसने मेरे से ये कहा कि बेटा तेरे का हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ तो अनशन तोड़ दे। मैंने उस समय, मैं भी खूब रोया और मैंने हाथ पकड़ के, उस समय वहां एक महावीर जी मीणा थे, उनकी पत्नी थी, वो सीन मेरी जिंदगी में कभी दूर नहीं होगा। मैंने भी उनसे कहा, मना साहब, मैंने को कई लोगों ने कहा, मेरे घर वाले चले गए थे, सब दुनिया चली गई थी, उनसे मैंने फिर हाथ जोड़ के मैंने हाथ पकड़ के कह दिया था, वरना साहब मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। दूसरे दिन फिर जब मैंने अनशन तोड़ा तो आपने वो भावुक पल भी देखे होंगे, जब अनशन तोड़ा तो उन्होंने कहा भी ताली बजाओ, वो बोलने की कंडीशन में नहीं थे। और जैसे अनशन तोड़ के मैं नीचे आया सीढ़ियों पे, उनको अटैक आ गया था। उनकी अंतिम जो इच्छा थी, उनके बेटे ने बता, अभी बात होती है,
और उनकी एक ही इच्छा थी कि इन भ्रष्ट नेताओं को यहां से हाड़ौती से खदेड़ो। कुंदन सिंह जी पूरा पत्र लिखते लिखते थक गए अशोक ये गहलोत रखा को। ना एक पत्र तो मेरे जेब में अशोक रखा। गहलोत को पत्र लिखते लिखते थक गए, जान चली गई उनकी कि प्रमोद जैन भाया से संबंधित ये ये कुछ देखो, पत्र निकाल रहे हैं। ये पत्र वही पत्र है जो माननीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने अशोक जी गहलोत को लिखा था। ये वाला पत्र है, ये जो दिखा रहे हैं नरेश जी, ये पत्र लिखा था। ये लिखा था, इसमें भरत सिंह जी कुंदनपुर है, सीएम अशोक जी गहलोत साहब को लिखा था। श्री अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। इसकी मेन हेडिंग में बता देता हूं। प्रदेश में यदि खनन माफिया पर नियंत्रण करना है तो प्रदेश के खनिज मंत्री को तत्काल बर्खास्त करो। ये तारीख है 22/7/2002, जब प्रमोद जैन भाया जी मंत्री थे, भरत सिंह जी विधायक थे। भरत सिंह जी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 22/7/2022 को, जब भरत सिंह जी ने विधानसभा में जाने से 3 साल विधानसभा में नहीं गए, केवल इसलिए चुनाव का टिकट नहीं मांगा। भरत सिंह जी ने चुनाव नहीं लड़े थे, अंतिम चुनाव विधानसभा का मना कर दिया था। पार्टी देना चाह रहे थे फिर भी नहीं लड़े। मना कर दिया था कि ऐसे भ्रष्ट नेता रहेंगे तो मेरा चुनाव लड़ना कोई मतलब नहीं है। हर महीने अपने बालों को मुंडन करवा के लिफाफे में भेज के सीएम साहब को भेजते थे कि ये जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक आप भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाते रहोगे, तब तक मैं बाल नहीं रखूंगा सिर में। इस पत्र को आप पढ़ना कभी। ये उस समय का पत्र है जब भरतपुर में एक साधु संत 551 दिन तक धरना देकर जब उसकी नहीं सुनी सरकार ने, तो उसने केरोसिन डाल के आत्महत्या कर ली थी। उस साधु के मरने के बाद अशोक जी गहलोत साहब ने प्रमोद जैन भाया को, जो खान मंत्री था, बगल में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचार खान और ये उसको खत्म करो। तभी उन्होंने लिखा था कि आपके जो बगल में जो बैठा है सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री तो ये है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, गुंडा राज जो स्थापित हो रहा है राजस्थान में, इसको बर्खास्त करो। वो इस बात का लेटर था। भरत सिंह जी कई बार, उनका एक एक शब्द बहुत कीमती थे। वो मेरी यात्रा में भी, जब जन क्रांति यात्रा शुरुआत की थी, उसमें भी वो आशीर्वाद देने मुझे आए थे। वो केवल एंड केवल मात्र ये कहते थे कि हाड़ौती में केवल नरेश पर ही भरोसा, जो क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया था मुझे। उन्होंने चेक किया जब मैं 8 महीने जेल में समरावता में रहा, जब मैं 40 दिन जेल में रहा, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप नरेश को किस मायने में देखते हो, तो उन्होंने कई सारी बातें कही। जब उनसे कहा गया कि ये भी हमारे पास अपडेट है कि नरेश मीणा अपने पिताजी की बात नहीं सुनता है, तब उन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोला, उन्होंने कहा भरत सिंह जी ने कि वो किसी की नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। जब उसने भरत सिंह का चोला ओढ़ लिया तो वो जो मार्ग पर चला गया, उस मार्ग पर उसको इंकलाबी लाना है, उसको बदलाव लाना है। तो वो मेरे को नोटिस कर रहे थे। तो इतने बड़े आदमी अगर इस युवा साथी को, बच्चे को नोटिस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अंता की जनता क्या चाहती है ये आपको पता लग गया होगा अब यहाँ पर। अंता की जनता बदलाव चाहती है। ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भू माफियाओं के, बजरी माफियाओं के खिलाफ चुनाव है। थानों में, तहसीलों में, हर जगह जो भ्रष्टाचार है, लूटामारी होती है, उसके खिलाफ चुनाव है। ये जनता का चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जब कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मांगना भी पड़ता है क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया, पार्टी ने भी आपको दिया, आपने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन जब एक ऐसा मौका आता है जहाँ टिकट की जरूरत होती है, क्योंकि जब जनता चाहती है कि नरेश हमारा प्रतिनिधित्व करे, लेकिन कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, ठीक है ना, लगातार 3 बार टिकट काटा गया। कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी, आपको भी पता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी करीबी हैं। वो कहते हैं कि नरेश मेरे से एक बार भी नहीं मिला, लेकिन वीडियो वायरल होता है कि नरेश कई बार मिले। इस पर क्या? अजी मेमोरी लॉस हो गई इनकी कांग्रेसियों की, मेमोरी लॉस हो गई, तभी तो भाया को बार बार टिकट दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि हमें तो वहां अंता में कोई टिकटार्थी नहीं मिला। इतनी बड़ी संख्या यहाँ किसानों की है और कांग्रेस को टिकटार्थी नहीं मिला। डोटा सर कहते हैं हमें टिकटार्थी नहीं मिला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है नरेश जी, क्योंकि काफी तजुर्बा है, कि मतलब कांग्रेस में दिल्ली तक शायद सही फीडबैक नहीं दिया गया, मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं नहीं, उनको राहुल गांधी जो चाहते हैं ना, नरेश जैसी टीम चाहते हैं, वो हमेशा से कहते रहते हैं कि मैं ऐसे एनर्जेटिक है। जब झालावाड़ से निकल रहे थे तब यात्रा से राहुल गांधी, तो वो एक ही आह्वान करते जा रहे थे कि आज तक बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ और कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की।
इनको इसी बात का डर था कि ये जो युवा नरेश मीणा है जिसकी इतनी पकड़ है, अगर इसकी बात आवाज अगर राहुल गांधी तक चली गई और गलती से अभी राहुल गांधी ने इसको एक बार टिकट दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन अब ये तय है, टिकट तो ये पार्टियां मुझे तो कभी देगी नहीं। अब ये जनता के बीच में हो, जनता टिकट दे के एक बार विधानसभा भेज दे तो इन पार्टियों को बता दूंगा विधानसभा में कि नरेश मीणा कौन है। अंता में बता दूंगा ये जो अधिकारी कर्मचारी जो खाई गड़ी मचाओ ना थाना हमारे तहसील में। आज पत्रकार महोदय, मेरी रैली थी और कल भाया ने नामांकन भरा था। भाया ने नामांकन कल भरा था, पुलिस के एक सिपाही जा 10-20 सिपाही होगा ना। और आज जब नरेश मीणा ने नामांकन भरा तो 7 तो एडिशनल एसपी थे। कितने? 7 एडिशनल एसपी, 21 सीआई और 4C फोर्स थी। तो मतलब फिर आज अंता जब नरेश मीणा को ये अंता के लोग एक बार एमएलए बना दो, मैं तो अंता में नहीं विदेश में भी रहूंगा ना, तब भी किसी अधिकारी की औकात, कर्मचारी की औकात नहीं होगी जो किसी से 2 रुपए खा जाए। अगर एक बार अंता में जो विधायक बनाकर बिठा दिया ना तो ये खौफ रहेगा थाने तहसील कि यार कोई किसान से कोई 1 रुपये मत खा जाए। अगर कोई किसान से गड़बड़ कर दी, किसी आम जन से किसी ने गड़बड़ कर दी तो समझौता होने में टाइम नहीं लगेगा। और यही जनता चाहती। अभी बड़ा कूल तरीके से चुनाव लड़ रहा हूं, शालीनता से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी तरफ से इस चुनाव में किसी भी तरह की अनुशासन का उल्लंघन नहीं होगा। बड़ा सौम्य, आज हजारों लोग आपने देखे कितनी शांति से रहा। लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मेरे चुनाव जैसे जैसे रंग में रंगेगा, मेरा चुनाव जो बढ़ेगा, ये लोग कोई न कोई षड्यंत्र करेंगे। जैसे कोटा में गुंजल साहब के चुनाव में एक कुल्हाड़ी कांड हो गया था, यहां भी इस तरह की पूरे लोगों में एक भावना बन गई है अभी से कि साहब ये रात को खुद की गाड़ियां तुड़वा लेंगे, इल्जाम नरेश मीणा पे लगा देंगे। मेरा चुनाव इस रूप में बन चुका है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का चुनाव है, लेकिन ये लोग उस चुनाव को भंग करने के लिए, कोई जाति का टेक लगाने के लिए, कोई नकली मीणा बना के उल्टे सुल्टे नारे लगवा दे, खुद ही शराब पिला के कोई, मतलब ये सब करेंगे, ये करते हैं। ये जो 200-200 वोट वाले हमें आपस में लड़ा के भिड़ा के, और इसीलिए तो राज कर रहे हैं यहाँ। नहीं तो आपने जनता की भावना तो जान ली ना। अब जनता की भावना कैसे बदली जाए? कोई नकली 2-4 मीणा बना देंगे, कोई शापी बंदा देगा, दारू पवा देगा, और कोई दूसरी समाज को गाड़ी को आड़ कटा और वीडियो बना लेगा, या कोई खुद की गाड़ियां खुद तोड़ लेगा, खुद की गाड़ियां खुद तोड़। इसने प्रमोद जैन भाया ने जब शिवनाथ जी नागर को पहली बार चुनाव हराया अंता की धरती पे, आपको पता ना इसकी हिस्ट्री। प्रमोद जैन भाया ने जब शिवनाथ जी नागर के खिलाफ ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, जब चुनाव जीता तो कैसे जीता? इसने वोटिंग के एक दिन पहले खुद की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलवाई। विनीता ठाकुर एसपी थी और खुद की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई। आज दिन तक वो नहीं पकड़े गए कि किसने गोलियां चलाई। और बेचारा वो शिवनाथ नागर इतना सीधा सज्जन आदमी था कांग्रेस का, उस पर आरोप लगा दिया। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, ये निर्दलीय चुनाव जीता। शिवनाथ जी और प्रेम जी गालव साहब चुनाव लड़े थे, दोनों बुजुर्ग थे, ये युवा था। सारे लोगों ने, क्योंकि शांति धारीवाल जी की कृपा दृष्टि थी और उस समय ये भी था, इसने गौशाला और फलाना दूध बांट रहा, और भगवान चले भाई तो सब लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, फिर बाद में पता चलियो ना, और अब भगवान कहीं ये तो राक्षस छे, ये तो गाय को भी खा गयो, गौशाला भी खा गयो, प्रिया हॉस्पिटल खोल कोरोना में जनता को भी खा गयो, कहीं छोड़े ही ना। बाटा लोटी तो बहुत सस्ता छे, आदमियों की जाने लिए इसने कोरोना में। बाटा लोटी रेत खाना तो फिर भी आसान है, इसने कोरोना 2020 में जब कोरोना आया, इसका हॉस्पिटल है या प्रिया हॉस्पिटल, जिसमें 3-3 लाख रुपए लिए एक एक मरीज से, 3-3 लाख रुपए, जिसको लोगों ने देवता माना, चुनाव जिताया। अरे खींचे ना, शादी ब्याह चुनाव आता है, ये शादी ब्याह कर ले को कहेंगे, कोई कहेंगे वो कर ले को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चाइल्ड मैरिज इसने किया। अभी क्या कर रहा था ये, इसको पता नहीं था चुनाव बीच में हो जाऊंगा, याद को नहीं चुनाव बीच में हो जाओगे। यो तो छोरा का ब्याह की तैयारी कर रही है, कब चुनाव आओगे ना 28 को, 6 महीना पहले फिर छोरा को यश भाया को ब्याह करेंगे और नुक्ति पुड़ी खुआर फिर जीत जाओगे। कहीं याद गए पहले दूसरो लाडो आदर। तो इनका तो ये है जी, आज दिन तक
नुक्ती पुड़ी खिलाने के अलावा आज दिन तक कोई आम जन के लिए कोई धरना दिया हो तो बताओ। आप क्या खिलाओगे? मैं तो क्या खिलाऊंगा, मैं तो लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं तो धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो कर्मचारी को लट दूंगा। किसानों को कोई बीमा का पैसा अटका के बैठ जाएगा कलेक्टर, तो कलेक्टर को बाहर ले आऊंगा ऑफिस से पकड़ के। डीपी न देखो तो आईएनजे ने भागे पाछे भाग तो देखो किसानों को। ये करूंगा मैं तो। पर ये जनता मेरे को विश्वास, एक बार भरोसा दे दे। मैं अभी मेरे से कोई साथी कह रहे थे, वो मैं कह रहा था भाई, मैं कह रहा था कि मैं बड़ा शांति से और बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ूंगा। तो एक साथी मेरा जो बड़ा राजनीतिज्ञ है यहाँ पे, वो कह रहा था कि भाई साहब, आपको जिस नेचर की वजह से लोग पसंद करते हैं ना, लोग यही तो ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मर्द नेता आए जो ये भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंके। लोग आपको वोट इसलिए देंगे कि आप ही हो जिस भाया की दुकान को बंद कर सकते हो, इसके ताला लगा सकते हो, और में दम नहीं है। इसलिए अभी मैं जनता का करूंगा, भापूंगा। कल से बूथ वाइज, कल तो हमने एक दिन का रेस्ट लिया है, परसों से हम बूथ वाइज जाएंगे। बताओ भाई, किसान चुनाव लड़ा, धमाकेदार है। तो समरावता में जो थप्पड़ कांड हुआ, उसका कारण आपको भी पता है, सबको पता है। गलत पोलिंग हो रही, वोट डला रहा था एसटीएम, फर्जी डला रहा था। ये फर्जी अधिकारी कर्मचारी अगर कोई यहाँ टिकेगा तो वो मेरे रहते हुए तो नहीं रहेगा। मतलब कुछ यहाँ पर भी हो सकता है कोई कांड, यदि करेगा तो। कितना फोर्स लग रही थी आज, लग रही थी ना फोर्स, वो इसलिए तो लग रही थी। और ऐसा ही नेता चाहिए जनता को। एमएलए के ऐसा नेता जनता को ऐसा हो कि एमएलए को बात हो कि नहीं हो, पर उसका डर ऐसा हो कि प्रशासन ऑलरेडी लोगों का काम करे, ऑलरेडी लोगों का काम करे। थाने में जब यहाँ का किसान कोई शिकायत दर्ज करने जाए तो थानेदार कहे, आओ बेटा, आ बैठ कुर्सी पे, चाय पी, पानी पी। ऐसे नहीं है कैसे आया है, ऐसे नहीं कहे थानेदार, अरे भाई कैसे आया, क्यों आया है। जब नरेश एमएलए बन जाएगा तो थानेदार कहेगा, आओ पटेल जी, आओ आओ काका जी, आओ चाय पियो, एक बार तो चाय पियो, ठंडा दिमाग से पियो। ऐसा होना चाहिए। तहसीलदार के पास जाए, कोई रजिस्ट्री के लिए जाए, पटवारी के पास जाए, तो पटवारी ये नहीं, मुझे तो 7 किलोमीटर चूं, मुझे 10 किलोमीटर चूं, मुझे तो कल आऊं, परसों आऊं, ऐसा नहीं। जब किसान फोन कर दे कि पटवारी जी, तो वहां तो वहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर पटवारी जी सरक लो। क्या बात है नरेश भाई, क्या बात है। अब मेरा एक और सवाल है, अशोक गहलोत आपको नसीहत तो देते हैं, सब्र करो नरेश। देखो गहलोत साहब क्या कांग्रेसी हैं, और वो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, मैं निर्दलीय हूँ, इसलिए उनकी उस टॉपिक पे बात करना चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं इस बार जनता के क्या मुद्दे लेके जाएंगे। 2 मुद्दे बताओ एक तो जो खास जो मुद्दे जनता को। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में है वैसे तो, लेकिन अगर जनता की जनता मुझे मौका देगी, एमएलए बना देगी, तो भ्रष्टाचार को नीचे से उखाड़ के फेंक दूंगा, जड़ सहित, मतलब जड़ सहित। दूसरा, यहाँ रेत नदियां हैं, रेत निकलती, बजरी बोलते हैं उसको, उस रेत को ठेकेदार पहले 1500 में मिलती थी, अब वही रेत 2000-2500 में आमजन को मिल रही है। ठेकेदार बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, आम जन को और बजरी सस्ते दामों पर दिलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। किसानों को अभी जब ये जो समय आता है हमारा, इस समय तो खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। अगर मैं बना तो जितनी भी किसानों की समस्या, चाहे बीमा के, फसल को पैसे को मामला हो, आज आप मध्य प्रदेश में किसानों की जो फसलें बिक रही है, सोयाबीन वहाँ भावांतर की वजह से वहाँ 5000 के ऊपर बिक रही है, हमारे यहाँ 2200-2303। हालात ये हैं। अगर एक बार ये जनता मौका दे दे, एक बार विधानसभा में जाने का, किसान नेता बनना चाहता हूं, किसान नेता बनना चाहता हूं। गरीब ये कहे कि हमारा नेता है, ऐसा नेता बनना चाहता हूं मैं। कोई एमएलए एमपी या कोई बड़ा वो अलग टाइप का नहीं, ये भावना है कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़ूं। जैसे पिपलोदी में जो बच्चे थे, वो मेरे कोई कभी शायद मैं हो सकता है जिंदगी में वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ी। मैं कभी जमुआ रामगढ़ में पता नहीं, हो सकता कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूं, वहां लड़ाई लड़ने गया। अगर अंता की जनता मुझे मौका दे देगी तो अंता की जनता को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। हमारा एक दो सवाल और है लास्ट कि
अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, यदि उतारता है कोई, क्या कमजोर उतारेंगे या क्या अब एग्रीमेंट है इन दोनों का एग्रीमेंट है कांग्रेस अब में? इस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो कैंडिडेट आएगा उसके बाद ही बात नहीं, करेंगे। थोड़ा सा कभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी आने दो कैंडिडेट कौन आता है। अभी तो लड़ाई चल रही है ओम बिरला में वसुंधरा जी में। वसुंधरा जी कह रही है कि अगर आपने जैसे मेरे कैंडिडेट कंवर लाल मीणा को जिस तरह से जालसाजी करके उसको जेल में डाला है, तो वसुंधरा जी रूठी हुई है। वो कह रही है कि भाई तुम ही लड़ा लो चुनाव, देखा जाएगा, ओम बिरला लड़ा ले, फिर मैं देखूंगी कितना दम है। और अब देखते हैं कल कैंडिडेट कौन आता, आज आता है कल आता है। आपको कौन चुनाव लड़ा रहा है? मुझे तो जनता चुनाव लड़ा नहीं रही, लड़ रही है। लड़ रही, मेरी तो चुनाव जनता लड़ रही है, मतलब जनता के भरोसे और नीली छतरी के भरोसे। नीली छतरी वाले के और जनता का आशीर्वाद। और इस बार तो कृपा होगी 100%। बोलो खाटू नरेश। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, काफी मलबा और दूल्हे राजा हैं इस समय, आप सवार तो हो गए है कि नहीं है इस बार चुनाव? अब देख लो ना यार, अब मेरे हमारी बात सुनो, अशो एमएलए खक्कुड़ मलगो नंगा पैर चूट अशा बैठे रही चू, चाय की थड़ी पर मैं बिठान लियो, हाँ चाय की थड़ी पर मैं बिठान लियो, पैदल मैं चला लियो, कितना किलोमीटर पैदल चला लियो, हाँ कूड़ी मोसू कटवा लियो, पानत मोसू करवा लियो, खेत में पानी मोसू मड़वा लियो, बड़ी टाइम बिजली पर दो गांव में यहाँ पैसा को पहली बार क्यों मारा तो अशो ने ऐसा किसान नेता कौन मिलेगा इनको। सादा सिंपल हूँ, पेंट बुशेट फेर, मैं तो कुर्ता पजामा फेरवासु भी नफरत छे। कुर्ता पजामे में इसलिए नहीं पहनता क्योंकि नेताओं से जनता नफरत करती है, सफेद कपड़े वालों से लोग नफरत करते हैं, नील लगाने वालों से नफरत करती है। मैं तो जो लोगों में अभी चुनाव लड़ रहा हूँ तीसरा, लेकिन जनता के बीच में जाऊंगा, उन दलालों के पास नहीं जाऊंगा जो दलाल गांव के ठेकेदार बने बैठे रहते हैं। यहाँ पर प्रमोद जैन भाया हर गांव में एक ठेकेदार बनाता है, उसको पैसा देके बेग देके भेज देता है कि थारा गांव में इतना वोट दवा दीजिए। उस दलालों के पास नहीं जाऊंगा, सीधा जनता के पास जाऊंगा। हर गांव में जब प्रचार करने जाऊंगा तो गांव के मंदिर पे या गांव के चौपाल पे जाके वोट मांगूंगा। यहाँ ऐसा हालात है पत्रकार महोदय, अगर आप अंता में भी घूमोगे या अंता मांगरोल सीसवाड़ी में, यहाँ तो प्रमोद जैन भाया 5,000 रुपए तो अभी दे रहा है फेसबुक पे पोस्ट डालने के। कितने? कोई भी लड़का चले जाओ कि भाई साहब मैंने आपके पक्ष में पोस्ट डाल दी, 5,000 रुपए लेके आ जाओ। एक यहाँ आप अगर शहर में जाओगे ना तो अब आम आदमियों से पूछना, यहाँ मीडिया के आपके मीडिया के चैनल से और लोगों को, मीडिया वालों को कह रहा हूँ कि ऐसे मत जाना, चाय थड़ी पे चले गए कि बताओ कोई बोलेगा क्या। यहाँ 50 आदमी अंता में, 50 आदमी मांगरोल में, 50 आदमी सीसवाड़ी में रोज की 5,000 रुपए दहाड़ी पे छोड़ रखे हैं, जिसे राजनीतिक भांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक भांड। कम से कम 150 आदमी उसने छोड़ रखे हैं 5,000 रुपए पर डे के देके। उनका काम है कोई टीवी वाला दिख जाए तो टीवी वाले को अरे रुक रुक भैया, यहाँ तो बाया जी छे, यहाँ तो बाया जी भगवान छे। ऐसे 150 आदमी छोड़ रखे हैं। इसलिए मीडिया के जो बाहर से जयपुर से जो लोग आए ना, उनसे भी मेरा आग्रह है, आप लोग गाँव में जाओ, यूथ से बात करो, आम जन से बात करना। ये बड़ा, यहाँ मेरे से भी कहा किसी ने मेरे से कहा कि भाई साहब अपन भी ना 5-5 हजार रुपया दे रहे कोई मतलब इस तरह की जो इस तरह ये हाड़ौती की राजनीति इस तरह की है। अच्छा, यहाँ एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अब काई करेगा काली है, अभी कहने लग गए होंगे और उकलार तो लोकल तो कोई कोना बाहर का आया काई खेगा अब बाहर का आया मारी बात सुनो, था भी लिया ना बारह का अतना आया छे। हाँ चलो तो सारा ही बारह का छे, जयपुर से आया कोई 2 साल से आया 25 साल का रिश्ता बनाया जब आया छे। घना लोग के ना अंता में मलगा घना भाई साहब किसान भरोसा करा रहा आपने तो जान, कुछ तो नरेश मीणा ने कमाया होगा जो लाखों लोग दूर दूर से आपके लिए बेटे के लिए आ रहे हैं डीजल बढ़ा के अंता वालों। नरेश भाई आपको क्यों कहते हैं, रंधावा जी भी कहते थे ट्विटर से नेता बन जाते हैं, क्या वो बन जाते हैं? उनसे ज्यादा वोट लेके आते हो आप फिर भी। वो पंजाबी क्या था के छोड़ो आप, वो पंजाब वाला है, उसको क्या पता यहाँ राजस्थान का। लेकिन आज एक बात बताओ था सारा ही, अब तो न्याय का है ना, अब ये यही क्या है, ये जो यही क्या अंदर है। अब यह बताओ कोई ला सका जगह आदमी बारिश कोई बस की जगह ओ दाम दमाबर करवाला नारा आ रहा है।
वो रंधावा जी कहते हैं ट्विटर से नेता नहीं बनते मेरे। वो 14 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, उनसे भी ज्यादा वोट लेके आ गए आप तो वो निर्दलीय। 14 तारीख को पता लगेगा। 14 को रिजल्ट आएगा। जनता ट्विटर वाला बना देगी या जनता धरातल का बना देगी, जो बनाएगी वो जनता बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा कीमती वक्त दिया और आज ये दूल्हे बन गए और जिन्होंने कॉन्फिडेंस से बेबाकी से सवालों का जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनबीएन टीवी से अमित शर्मा, तुषार गौतम, जयपुर। और नरेश भाई को हम एक ही बात कहते हैं, सेहत का ख्याल रखिएगा, गुस्सा और हंस पूरा कम है, दीजिएगा। पूरा कम। और थोड़ा मुस्कुरा दीजिएगा एक बार। हम मुस्कुराहट, सब लोग यही कमेंट बॉक्स में आता है कि यार आपके चैनल पर ही मुस्कुराएंगे हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातले बाजू में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।